कि सबसे मूल चीज क्या होता है जानते हैं? सबसे मूल चीज होता है सिलेबस पर पकड़ बनाना, हिस्ट्री पर पकड़ बनाना, पॉलिटी पर पकड़ बनाना, ज्योग्राफी पर पकड़ बनाना, इकोनॉमिक्स पर पकड़ बनाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट पर पकड़ बनाना। सबसे मूल चीज यही होता है। जैसे आपकी तैयारी में सबसे अहम रोल अदा क्या करेगा जानते हैं? जैसे आजादी से पहले जो महत्व कांग्रेस था और शादी विवाह में जो महत्व सिंदूरदान का होता है, वही महत्व आपकी पूरी तैयारी में क्लास का है, क्लास के लेक्चर का है, टीचर के लेक्चर का है, वही महत्व। बाद बाकी टेस्ट एक प्रकार से वरमाला हो गया, समझ गए? क्लास टेस्ट जो अन्य विधि विधान है वो हो गया। तो जो सबसे मूल चीज है वह है अपने भीतर जीएस को लेकर के एक कंसेप्ट डेवलप करना। अपने भीतर जीएस को लेकर के एक कंसेप्ट डेवलप करना सबसे मूल चीज है। तो होमवर्क सीरीज के बारे में बात करने से पहले जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो बात यह है कि आपको जो मूल तौर पर काम करना चाहिए, क्लास के स्टडी मटेरियल पर काम करना चाहिए, क्लास के लेक्चर पे काम करना चाहिए। मूल चीज ये, ठीक है? अब होमवर्क सीरीज में मेरा जो अपना आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क सीरीज चलाए हैं। देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन यह है, मान लिया जाए अगर आप बैच करते हैं, बैच के होमवर्क को आप संभाल लेते हैं, फिर भी आपको एक्स्ट्रा टाइम बचता है और आपको लगता है कि हम 3 से 4 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, तब आप वो वाला होमवर्क सीरीज जो 17 जनवरी से शुरू हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप ज्वाइन मत कीजिए। देखिए, जितना ही करना है लेकिन उतना अच्छे से करना है। 2 ही पीस मटन खाना है लेकिन टेस्टी खाना है, अच्छा खाना है, समझ गए? मतलब होमवर्क सीरीज का आपके बैच में स्पेशली जहां पर जो बोलेंगे वहां पर वो मान्य होगा। आपके बैच में बात कर रहे हैं तो आप समझिए, होमवर्क सीरीज का जो मूल उद्देश्य होगा वह होगा जितना करेंगे उतना परफेक्ट वे में करेंगे। पहला मूल उद्देश्य यही होगा। और दूसरा, होमवर्क सीरीज में जैसे होमवर्क सीरीज शुरू हुआ है वहां पर भी उसमें एक बुक को आधार बनाए हैं, और जिस बुक को आधार बनाए हैं आप सब लोग जानते हैं, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक को आधार बनाना है। करंट में एक बुक को आधार बनाना है, क्वेश्चन बैंक को आधार बनाना है, करंट में एक बुक को आधार बनाना है। और जैसे वो होमवर्क सीरीज वाला जो है वो क्लास ही है, तो वहां पर पर डे होमवर्क देते हैं। देखिए, जीवन में जो है ना, कभी भी जैसे आप रूटीन बनाते हैं, आप सीधे लिख देते हैं, आप ड्यूरेशन नहीं लिखते हैं कि ये रूटीन कितना दिन चलेगा, आप सीधे लिख देते हैं 2 से 4 में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 4 से 6 में हिस्ट्री पढ़ेंगे, 6 से 8 में बायोलॉजी पढ़ेंगे। ये वाला रूटीन जीवन में कभी नहीं चलता है। और होता क्या है जानते हैं? जैसे रूटीन बनाए, पहला दिन फॉलो नहीं हुआ ना, दूसरा दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, फिर दूसरा दिन भी आपका नहीं होगा, तीसरा दिन भी नहीं होगा, फिर वो फॉलो ही नहीं हो पाता है। अगर आप चाहते हैं आपका रूटीन फॉलो हो तो पहला प्रयास तो यही करना है कि 1 दिन का रूटीन बनाना है। मतलब 1 दिन में क्या पढ़ना है। तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क सीरीज हम डिजाइन कर रहे हैं वह 1 दिन का नहीं होगा। वो होमवर्क सीरीज वाला बैच में 1 दिन के लिए दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो होमवर्क सीरीज हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें 1 सप्ताह के लिए दे रहे हैं। 1 सप्ताह मतलब 7 दिन यहां पर मत समझिएगा, 5 दिन के लिए दे रहे हैं। 1 सप्ताह का मतलब यहां पर समझिएगा 5 दिन। पूरे 5 दिन का होमवर्क हम आपको दे देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ये 5 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है
तो उसमें एगो बुक, अगर स्टडी मटेरियल की हम लोग बात करें तो स्टडी मटेरियल में ज्यादा कंफ्यूजन में मत जाइएगा। कुछ भी स्टडी मटेरियल नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़े हैं उसी को बार बार करना है। नया जाने में फिर नया तरीका से पढ़िएगा, नया कुछ मिलेगा, फिर ना इधर के रहिएगा ना उधर के रहिएगा। तो स्टडी मटेरियल में जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है वही रखना है, जो आपके पास संस्थान का मटेरियल है वही रखना है। अब उसी होमवर्क सीरीज को हम कैसे कैसे करवाएंगे वो हमको पता है, और पूरे एक सप्ताह के लिए हम आपको देंगे, पूरे एक सप्ताह के लिए, पूरे एक सप्ताह के लिए देंगे। और इस बार क्वेश्चन बैंक में एक तरफ से नहीं चलेगा, कभी आगे का कोई टॉपिक रहेगा, कभी पीछे का कोई टॉपिक रहेगा। और हम तैयार किए हैं, मतलब जो पिछला 2-3-4 बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है उसमें 140 से 50 टॉपिक है, जो हॉस्टल के लड़का के सहयोग से हम तैयार किए थे। उस 140-50 टॉपिक से ही जो है बिहार एसआई में प्रश्न आता है, पूरे ओवरऑल जीएस में। तो आपके होमवर्क सीरीज में वो 140-50 टॉपिक जो है उसको भी हम धीरे धीरे शामिल करेंगे, उसको भी हम शामिल करेंगे। और आपके क्वेश्चन बैंक वाला बुक में वो सेगमेंट है, कहां पर क्या है वो हम आपको बता देंगे, समझ गए, पेज नंबर लिख देंगे, समझ गए। तो आपका जो होमवर्क सीरीज होगा, आपका जो होमवर्क सीरीज होगा उसमें जो होमवर्क देंगे पूरा सप्ताह के लिए देंगे। सोमवार को क्या पढ़ना है, मंगलवार को क्या पढ़ना है, बुधवार को क्या पढ़ना है, बृहस्पतिवार को क्या पढ़ना है। और जैसे उस होमवर्क सीरीज में टेस्ट होता है, आपके होमवर्क सीरीज में भी हम टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे आपके भी होमवर्क सीरीज में हम। और जो सबसे इफेक्टिव हो सकता है, जो सबसे इफेक्टिव हो सकता है वो चीज हम करवाएंगे। और ये जो अगला सप्ताह है, अगला सप्ताह का जो होमवर्क होगा वो कल के सेशन में हम आपको क्लियर कर देंगे। अभी सिर्फ 1-2 बात दिमाग में लेकर के जाइए होमवर्क सीरीज के अंतर्गत। पहली बात यह दिमाग में लेकर के जाइए, जो पिछला बिहार एसआई का 3-4 एग्जाम हुआ है उसमें एग्जाम का जो प्रीलिम्स का कटअप रहा है, प्रीलिम्स पहला दरवाजा तो प्रीलिम्स ही है, प्रीलिम्स का जो कटअप रहा है किसी में 62 रहा है, किसी में 65, किसी में 67, यानी 70 के भीतर ही कटअप रहा है। और इस बार भी जो वैकेंसी आनी है, जो एग्जाम होना है उसमें भी कटअप लगभग वही रहेगा। तो आपको टारगेट क्या लेना है जानते हैं? टारगेट ये लेना है प्रीलिम्स में हमको 75 क्वेश्चन सही करके आना है, ये टारगेट लेना है लड़का लोग को, लड़का सभी लोग को ये टारगेट लेना है कि 75 क्वेश्चन हमको सही करके आना है। और आप विश्वास मानिए 75 क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं, दुनिया का कोई ताकत प्रीलिम्स में आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा। खैर एग्जाम का कटअप सब तो एग्जाम के क्वेश्चन के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, परंतु जो पिछला पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर हम बोल रहे हैं 75 सही करके आ जाइएगा, प्रीलिम्स में रिजल्ट नहीं रुकेगा लड़का के लिए। और जो पैटर्न हमने देखा है कि लड़का और लड़की के कटअप में प्रीलिम्स में जो अंतर होता है 10 क्वेश्चन का होता है, 10 क्वेश्चन। तो लड़की लोग को टारगेट लेना है 65 100 में 65 क्वेश्चन प्रीलिम्स में सही करके आना है, ये लड़की लोग को टारगेट लेना है। और लड़का लोग को टारगेट लेना है 75। और टारगेट हमेशा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 70 के आसपास में आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन 75 टारगेट लीजिएगा तो आराम से रिजल्ट होगा, समझ गए। तो पूरे सप्ताह का होमवर्क हम आपको दे देंगे। सोर्स का जहां तक सवाल है, सोर्स संस्थान का स्टडी मटेरियल, संस्थान का क्वेश्चन बैंक ही रहेगा। अरे नया सोर्स अगर आप अपनाइएगा फिर अकबका जाइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बेहतर कंटेंट तो हम आपको परोसे हैं महाराज, ये हो गया। और सोर्स में जो है ना सबसे बेहतर कंटेंट आपको परोसा गया है, समझ गए। सोर्स में अरे जो आप पढ़े हैं, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, आप मॉडर्न पढ़ लिए हैं पूरा, आप पॉलिटी 60-70% पढ़ लिए हैं, ज्योग्राफी आप 20-30% पढ़ लिए हैं, बायोलॉजी आप 100% पढ़ लिए हैं। हम बता रहे हैं आपको, आप लोग जिस किताब के पीछे भागते हैं, आप लुसेंट के पीछे भागते हैं, आप घटना चक्र के पीछे भागते हैं, अगर आपने बायोलॉजी अच्छा से पढ़ा है, हम गारंटी देते हैं
अगर आप लुसेंट का बायोलॉजी करना चाहे ना, एक दिन में आप लुसेंट का बायोलॉजी कर सकते हैं, एक दिन में कर सकते हैं, या मैक्सिमम लगेगा ना, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं 2 दिन में लुसेंट का बायोलॉजी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी बिट्टू झा सर से अच्छे से पढ़े हैं, 2 दिन में आप लुसेंट का बायोलॉजी कर सकते हैं। ये बात है या नहीं? नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना जी। लेकिन लुसेंट का बायोलॉजी अभी आप 2 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब आप बायोलॉजी नहीं जानते थे तब आप 2 दिन में कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। और लुसेंट में जो है ना वो सब चीज है, उससे बहुत कुछ ज्यादा है आपके नोट में। आपका नोट सबसे बेहतरीन है। तो जब हमारा नोट सबसे बेहतरीन है तो हम क्यों इधर उधर करें? अब मान लिया जाए कि आप ही लोग हैं, आपके पास जब सबसे बेहतर चीज है तो इधर उधर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इधर उधर करने में काम गड़बड़ हो जाता है, समझ गए? फिर कलह विवाद सब होने लगता है। तो पढ़ाई में भी ये सब चीज होता है। तो आप इधर उधर मत कीजिए। और होमवर्क सीरीज में भी जो है आपको वही सब चीज करवाएंगे जो चीज पढ़ाए हैं। अरे एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आता है। ये सब जो करवा रहे हैं, ये जो तामझाम कर रहे हैं, होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, ये सब क्या है? जो आप पढ़े हैं वही सब ना है। ये सब बार बार आपका रिवीजन हो सके, क्योंकि आपको रिजल्ट कौन दिलाएगा जानते हैं? रिजल्ट दिलाएगा आपको रिवीजन। तो ये जो टेस्ट ले रहे हैं ये क्या है? आप रिवीजन करिए, आपको अपनी कमजोरी मालूम हो, आपको लगे कि नहीं हमको ये पढ़ना है, यहां पर हम कमजोर हैं। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है। तो होमवर्क सीरीज में सोर्स बता ही दिए हैं और साप्ताहिक देंगे। और जिस रोज का जो होमवर्क होगा उस रोज क्या होगा आगे कल आपके क्लास में जो है विस्तार पूर्वक बताएंगे। इतना बात समझ ना गए? अब एगो बात बोल रहे हैं, अभी आपको आंसर डिस्कशन मिल गया है। अभी आपको याद है कि आप किस क्वेश्चन में कितना टिक मारे हैं? नहीं याद है? तो अभी आप घर जाकर के एक बार मिलाइएगा कितना आपको आ रहा है। और हम आपको बता दे रहे हैं, अगर लड़का है कोई 50 मार्क या 50 से ज्यादा आ रहा है, आप बहुत बेहतर अवस्था में, आपका रिजल्ट होगा। और लड़की है अगर कोई, सब तो लड़कियां हैं आप लोग, 40 मार्क अगर आ रहा है, 40 मार्क, आप बहुत बेहतर अवस्था में। 40 या 40 से ज्यादा आ रहा है, कम से कम, ये 50 और 40 हम कम से कम बोले हैं। अगर 40 किसी को आ रहा है तो आप बहुत बेहतर अवस्था में, ठीक है? तो अभी जा करके घर पर आप मिला लीजिएगा, समझ गए? यही है। और कोई दिक्कत? कल होमवर्क दे देंगे फ्रेम करके, ठीक है ना? काहे कि अभी अगर देंगे तो ऑनलाइन वाले को भी ना देना है, ठीक है? कल दे देंगे। और रुक जाइए, हमको निकल रहे दीदी जी सब, रुकिए। आई जो लड़की सब ऑफलाइन क्लास में आती है तो ऑफलाइन एडमिशन काहे लिए है? ऑफलाइन क्लास आई। और जो लड़का सब ऑफलाइन क्लास में आता है, देखिए एक बात आप जान लीजिए, मोबाइल पे बात करना और सामने सामने बैठ करके बात करना, दोनों में बहुत अंतर होता है, समझे? वैसे ही ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। ऑफलाइन में जो कंसंट्रेशन बना रहता है वो ऑनलाइन में कभी नहीं हो सकता है, समझ गए? तो इसलिए जो जिस रूप में एडमिशन लिया उसी रूप में पढ़िए, ज्यादा बेटर होगा। हाँ, सब चीज एक के दिन में बता देंगे, कल के लिए रहने दीजिए ना जी। हमको पता है ना हम क्या बताएं नहीं बताएं। ठीक है, मिलते हैं कल।